हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न, हाँ ओके, यहाँ तक करा गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाज के मूल्यों, प्रतिमानों और लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को कहते हैं। विकल्प में है यहाँ पर विभेदीकरण, विचलन, प्रकार, दुष्प्रकार। समाज के मूल्यों, प्रतिमानों तथा लोक रीतियों से हटकर किए जाने वाले व्यवहार को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण, विचलन, प्रकार, दुष्प्रकार यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर विचलन हो जाएगा। ठीक है, विचलन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और लेमर्ट है, ठीक है, लेमर्ट ने विचलन के दो प्रकार बताए थे। लेमर्ट ने विचलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात किसने की है? लेमर्ट ने की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? के एन शर्मा, एसी मेयर, श्रीनिवास, सी एच कूले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आभासी समूह या जिसे अर्ध समूह भी कहा जाता है, क्वाइसी ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट जिन्सबर्ग और बोटोमोर के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले जिन्सबर्ग ने बात की है, फिर बोटोमोर ने। ठीक है, ये इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच में निश्चित संगठन व जागरूकता का अभाव होता है, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहते हैं? अर्ध समूह या आभासी समूह कहते हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हुए लोग, ऐसे व्यक्तियों के संकलन जिसमें निश्चित संगठन, आपसी जागरूकता का अभाव होगा, उसे हम अर्ध समूह कहेंगे। बात किसने की है? ये कॉन्सेप्ट है किसका? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। यहाँ पर अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा, ठीक है, ये किसने किया है प्रयोग? एसी मेयर ने। ठीक है, एसी मेयर ने किया है। विकल्प यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह, यहाँ पर देखिए अर्ध समूह है, ठीक है, अर्ध समूह है, यहाँ पर साथ में लग गया है बीच में प्राथमिक, अर्ध प्राथमिक समूह। तो इस अवधारणा के जनक कौन है? किसके द्वारा ये अवधारणा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सी एच कूले ने यह अवधारणा दी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है या तर्क है? ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉनसन। समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है या किसका तर्क है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ग्रामसी की एक अवधारणा आती है वर्चस्व की। ठीक है, वर्चस्व की बात किसने की है? वर्चस्व की जो अवधारणा है ये ग्रामसी के द्वारा दी गई है। जॉनसन ने परिवार को सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई माना था। सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई परिवार यानी कि फैमिली है, ये किसने बताया है? जॉनसन ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न है, अब देखिए इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। अस्तित्व हेतु संघर्ष डार्विन, शासकीय अभिजात पेरेटो, संघर्षशील समाज स्पेंसर, संस्कृतिकरण मजूमदार।
तो सभी जानते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा मजूमदार के द्वारा नहीं दी गई है। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है ये मजूमदार के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि किसके द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण क्या है? इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च व द्विज जाति के रीति रिवाज, उसकी जो जनरीतियां हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसका अनुकरण कई वर्षों तक करती है, ताकि जाति पद क्रम में जो उनका स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, यही संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट है। ये स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, फिर वहां पर बताना होगा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या है। ऑप्शंस में संस्कृतिकरण दिया होगा, और ये अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास ने है। किस पुस्तक में दी है? बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली बुक भी पूछी जाती है ये किसकी है, या फिर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में श्रीनिवास ने दिया है, ऐसे पूछा जाता है। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की बात की है। अब संस्कृतिकरण से मिलती जुलती ही अवधारणाओं की बात की जाए तो सबसे पहले आता है विसंस्कृतिकरण की बात। ठीक है, विसंस्कृतिकरण जो कि मजूमदार के द्वारा दी गई है अवधारणा। विसंस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसकी है? मजूमदार की है। जनजातीकरण, ठीक है, जनजातीयकरण की अवधारणा किसकी है? एस.एल. कालिया की है। जनजातीकरण की अवधारणा एस.एल. कालिया की है। कुलीनीकरण की अवधारणा किसने दी है? नर्मदेश्वर प्रसाद ने। ठीक है, नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा कुलीनीकरण की अवधारणा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया किसने कहा है? वो कहना योगेंद्र सिंह का है, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा? रॉबर्ट बीयरस्टेट, जॉनसन, टाइलर, हॉवेल। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बीयरस्टेट है। कल्चर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, परिभाषाओं से जुड़े हुए, जैसे कि एक टाइलर का है। ठीक है, टाइलर ने क्या कहा था? संस्कृति संपूर्ण जटिलता है। संस्कृति संपूर्ण या समग्र जटिलता है, इस तरीके से आता है। कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। संस्कृति को संपूर्ण जटिलता कहने वाले कौन है? टाइलर है। इस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। इसके अलावा अगर हॉवेल की बात की जाए, ठीक है, इन्होंने संस्कृति को अनोखी प्रघटना कहा है। ठीक है, हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कहना किसका है? हर्शकोविट्स का कहना है। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृति को क्या कहते हैं? संस्कृति जीवन शैली है। संस्कृति जीवन शैली है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। लिंटन ने संस्कृति को कहा है जीवन विधि। संस्कृति जीवन विधि है। संस्कृति जीवन विधि है, ये किसका कहना है? लिंटन का कहना है। इतनी इंपॉर्टेंट है संस्कृति से जुड़ी हुई जो परिभाषाएं हैं, कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट है। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बीयरस्टेट की बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है। युद्ध को मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप किसने कहा? हेगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग यहाँ पर विकल्प है। युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, यह किसका कहना है? किसने कहा है? किम्बॉल यंग ने। ठीक है, किम्बॉल यंग ने कहा है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून तथा
कानून, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं हैं। संस्कृति, लोक नीतियां, सभ्यता और परंपरा यहाँ पर विकल्प दिया गया है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? संस्कृति यानी कि कल्चर के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति परिभाषा के औपचारिक जो जनक हैं वो टाइलर हैं। ठीक है, संस्कृति परिभाषा या यूं कहा जाए कि संस्कृति की औपचारिक परिभाषा के जनक कौन है? टाइलर। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इनकी अगर कुछ अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो एक जो महत्वपूर्ण है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत। ठीक है, या धर्म की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत पूछा जाए किसका है? टाइलर ने दिया है। इसके अलावा कुवैत प्रथा, ठीक है, कुवैत प्रथा या जिसे हम सहकष्टी प्रथा कहते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? टाइलर का है। कुवैत प्रथा या सहकष्टी प्रथा है। माध्यमिक संबोधन है, माध्यमिक संबोधन का कॉन्सेप्ट है, ये किसका है? टाइलर का है। सांस्कृतिक अवशेष, ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष की जो बात है ये भी टाइलर के द्वारा की गई है। ठीक है, और परिहार, परिहार संबंध जो अवॉइड किए जाते हैं रिलेशंस, ठीक है, उसके किसने बात की है? टाइलर ने की है। और जोकिंग रिलेशंस की बात किसने की थी? ब्राउन ने की थी। परिहास, परिहास संबंध की बात किसने की थी? ब्राउन ने की थी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। जोकिंग रिलेशंस, ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए है कल्चर। प्रश्न है किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? सेल्फ एंड सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पर। स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं। देखिए विकल्प में है GH मीड, गॉफमैन, CH कूले, M मीड, यहाँ पर ऑप्शंस है। बताइए सेल्फ एंड सोसाइटी को जुड़वा बच्चे किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर राइट आंसर CH कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका कहना था कि जो सेल्फ है, स्व है, इसका विकास समाज में ही होता है। ठीक है, स्व का विकास, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो समाज में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सेल्फ डेवलपमेंट को ही, स्व के विकास को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण। स्व के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण का नाम दिया था। ठीक है, और समाजीकरण का इनसे जुड़ा हुआ सिद्धांत, कूले से संबंधित समाजीकरण का सिद्धांत आत्मदर्पण का सिद्धांत रहा है। ठीक है, सेल्फ एंड सोसाइटी जुड़वा बच्चे हैं, ये किसका कहना है? कूले का। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है? केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कास्ट सिस्टम की सबसे पहले व्यवस्थित बात किसने की है? तो घुरिये ने की है। घुरिये ने कास्ट सिस्टम की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से की थी। किस पुस्तक में की थी? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में की थी। और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी घुरिये के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध का नाम दिया? टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, विकमैन, यहाँ पर ऑप्शंस है। मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसन विहीन अपराध का नाम किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पर टॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, टॉफ्ट यहाँ पर राइट आंसर है। और सदरलैंड की बात की जाए तो सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की बात की थी। व्हाइट कॉलर क्राइम की बात किसने की है? सफेद पोश या श्वेत वसन अपराध की बात सदरलैंड के द्वारा की गई है। और सदरलैंड ने अपराध का जो वर्गीकरण है या अपराध की जो प्रकार है ये 2 बताए हैं। एक तो साधारण अपराध है, ठीक है, साधारण अपराध है, और दूसरा है जघन्य अपराध या गंभीर अपराध। ठीक है, और इन्होंने अपराधियों का भी क्लासिफिकेशन किया है, या अपराधी के भी 2 प्रकार बताए हैं। कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो इन्होंने निम्न वर्गीय अपराधी की बात की है, निम्न वर्गीय अपराधी, ठीक है, निम्न वर्गीय अपराधी है। और इसके अलावा इन्होंने श्वेत पोशीय अपराधी की बात की है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। अपराधी को सामाजिक व्यवहार बताया था, जैसे कि लोम्ब्रोसो का कहना था कि व्यक्ति जो अपराधी जनजात है, ये स्टेटमेंट जो था वो लोम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया था कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा किया गया था कि नहीं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है, वह अपराधी बनता है। तो अपराधी एक सामाजिक व्यवहार है, या किसका कहना है? सदरलैंड का कहना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जीविको, एलटी हॉबहाउस, रॉस पार्केनबर्गस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सहयोग की सबसे पहले व्यवस्थित व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? किसने की है? जीविको ने की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं? ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिडेंस। ठीक है, गिडेंस होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समूह निर्माण के लिए आपसी सहयोग को किसने बताया? सहयोग को समूह निर्माण के लिए, ठीक है, समूह निर्माण के लिए, समूह निर्माण आवश्यक सहयोग निर्माण का आवश्यक तत्व या महत्वपूर्ण तत्व सहयोग को किसने बताया है? याद रखिएगा, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए आपसी सहयोग या केवल सहयोग भी दिया जाता है, ठीक है, आपसी सहयोग या कहा जाए सहयोग को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो जॉनसन ने माना, ये याद रखिएगा। और व्यक्तियों का संकलन जो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को जिनके बीच में सामाजिक संबंध हो उसे हम समूह कहेंगे। तो इस तरीके से किसने परिभाषित किया है समूह को, सामाजिक समूह को? मैकेवर एंड पेज ने किया है। ठीक है, जॉनसन ने आपसी सहयोग को समूह निर्माण के लिए आवश्यक तत्व या महत्वपूर्ण तत्व बताया है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए, ताकि यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से बहुत अधिक कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस में है पीटर बर्जर, मैक्स वेबर, दुर्खीम, मैक्स मूलर। यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा गया है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर बर्जर। पीटर बर्जर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? प्रारंभिक स्वरूप धर्म का किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, टोटेमवाद की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खीम ने दी है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम के द्वारा दिया गया। मैक्स मूलर ने धर्म का प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। प्रकृतिवाद का सिद्धांत धर्म से संबंधित मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है या कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या उदाहरण है? विकल्प में है सांस्कृतिक सापेक्षता, रूढ़िवाद, नृजाति केंद्रवाद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह किसका कहना है? यह किसके उदाहरण में आएगा? यह किसका परिप्रेक्ष्य है? यह नजरिया है नृजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म। और ये अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, समनर ने यह अवधारणा दी है। विकल्प यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? विकल्प में नीरा देसाई, आईपी देसाई, एएम शाह यहाँ पर दिए गए हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? आईपी देसाई के द्वारा। ठीक है, आईपी देसाई के द्वारा किया गया है। इनकी एक बुक है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बुक है। एक तो है सम एस्पेक्ट्स के नाम से, ठीक है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ
फैमिली इन महुआ के नाम से। डायरेक्टली भी पूछा जाता है महुआ पर किसका अध्ययन है, आईटी देसाई का है। ठीक है, तो ये एक बुक हो गई। इसके अलावा द ज्वाइंट, ठीक है, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया है। ठीक है, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया है, ये इनकी बुक हो जाएगी। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है। विकल्प में है किंग्सले डेविस, सिम्स, जीएस घुरिये, लुइस ममफोर्ड। किसके अनुसार वाणिज्य नगर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक प्राणी के लिए उसके रक्त का परिचालन होता है। तो यहाँ पर ये किसका कहना है, सिम्स का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और लुइस ममफोर्ड का क्या कहना था कि नगरों की उत्पत्ति गांवों से हुई है। ठीक है, नगरों की उत्पत्ति गांव से हुई है, यह किसका कहना है, नगरों की उत्पत्ति गांव से हुई है, ये किसका कहना है, लुइस ममफोर्ड का कहना है। और लुइस ममफोर्ड ने उत्थान पतन की, नगर के उत्थान पतन की, ठीक है, नगर के उत्थान पतन की छह अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 6 अवस्थाएं बताई हैं नगर के उत्थान पतन की लुइस ममफोर्ड ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य के स्व की पहचान समाज से होती है और जैसा समाज होता है वैसा ही स्व की चेतना आती है। ऑप्शंस में है बोगार्डस, मॉर्गेट मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और देरिदा दिए गए हैं। मनुष्य के स्व की पहचान समाज से होती है, जैसा समाज होता है वैसी ही स्व की चेतना आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक रही है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की अवधारणा मॉर्गेट मीड के द्वारा दी गई है। मॉर्गेट मीड ने सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की है, मॉर्गेट ने की है। इसके अलावा रोल यानी कि भूमिका की भी बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा ही की गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक युग में सफेद पोश धंधों का अधिक विस्तार हुआ है जिसमें ज्ञान का नया स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। विकल्प में है लियोटार्ड, डेनियल बेल, मैनुअल केसस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उत्तर आधुनिक युग में सफेद पोश धंधों का अधिक विस्तार हुआ है जिसमें ज्ञान का नया स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। डेनियल बेल, ठीक है, डेनियल बेल होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जाति प्रथा भारत की जनजाति संस्कृति के साथ सावेवीय संबंध रखती है। अब यह स्टेटमेंट किसका है, यह तर्क किसका है, ड्यूमो, जीएस घुरिये, स्पेंसर, हट्टन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर जातीय प्रथा भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ साविवीय रूप से संबंधित है, यह कहना जीएस घुरिये का है। और जीएस घुरिये ने जनजातियों के विकास के लिए आत्मसातकरण की बात की थी। आत्मसातकरण नीति की बात किसके द्वारा की गई है, जीएस घुरिये के द्वारा की गई है। जनजाति पिछड़े हिंदू हैं। ठीक है, जनजाति को पिछड़े हिंदू कहने वाले कौन हैं, जनजाति को पिछड़े हिंदू कहने वाले जीएस घुरिये हैं, ये याद रखिएगा। हट्टन ने अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट को क्या कहा था, बाहरी जाति कहा था या बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किया था अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, हट्टन ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। विकल्प में है वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह किसका कहना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। मैकेवर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, मैकेवर ने बात की है। डेविस किस में बात करते हैं, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कहा सामाजिक संरचना प्लस उसके प्रकारों यानी कि फंक्शंस में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, फंक्शंस में परिवर्तन को हम
कहेंगे ये सामाजिक परिवर्तन है। किंग्सले डेविस का ये कहना था, ठीक है। और एंथोनी गिडेंस की बात की जाए तो एंथोनी गिडेंस कहते हैं प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है, और जब उस आंतरिक संरचना में किसी भी तरह का कोई हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इस तरीके से परिभाषाएं परिवर्तन से संबंधित पूछी जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह कहना पार्सन्स का है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है? ऑप्शंस में है एक सामाजिक समझौता, विवाह ऐसा योग्य है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मित बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, अगस्त कॉम्ट, ऑर्गेनिक एनोलॉजी, स्पेंसर, रिलीजन एंड इकोनॉमी, वेबर, द सिटी, दुर्खीम है। तो द सिटी किसकी पुस्तक है? वेबर की है। इसके अलावा रॉबर्ट पार्क ने भी द सिटी की बात की है, ठीक है, ये लेख है उनका। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही हैं, ये किसका कहना है? एनके बोस, एलपी विद्यार्थी, जीएस घुरिये, बी एन कोहेन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही है, यह किसका कहना है? किसका कहना है? एलपी विद्यार्थी का कहना है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ठीक है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी का यह कहना है कि भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही हैं। प्रश्न है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूह का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? पार्क एंड बर्गेस, चार्ल्स कूले, होम्स और ग्रीन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? कूले की बात की जाए तो कूले ने प्राथमिक समूह की बात की है। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने प्राथमिक समूह की बात की है। 1909 में ये पुस्तक आती है। प्राथमिक समूह के उदाहरण इन्होंने परिवार को बताया, 3 बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं कि प्राथमिक समूह से संबंधित कौन सा उदाहरण नहीं है या ये उदाहरण किसके द्वारा बताए गए हैं। बुक भी आती है इनकी, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह की भी बात की है। अर्ध प्राथमिक समूह की भी बात कूले के द्वारा की गई है। और यहाँ पर पार्क एंड बर्गेस है जिन्होंने प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात की है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है आपको जो बताए जा रहे हैं। मर्टन, ठीक है, इन्होंने सदस्यता समूह, ठीक है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की। मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बताए गए हैं? मर्टन के द्वारा बताए गए हैं। वार्ड की बात की जाए तो वार्ड ने भी 2 तरह के समूह की बात की है, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। ऐच्छिक व अनिवार्य समूह की बात किसने की है? वार्ड ने की है, ये याद रखिएगा। मिलर की बात की जाए तो मिलर ने भी 2 प्रकार के समूह की बात की है। एक तो उद्रक समूह है और दूसरा क्षैतिज समूह है, ठीक है, याद रखिएगा। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात मिलर ने की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? राइट यहाँ पर होगा बहुपति विवाह। बहुपति विवाह सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुपति विवाह का अर्थ क्या है? एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, तो ऐसे विवाह को बहुपति विवाह कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता? एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता? समूह विवाह, ठीक है, समूह विवाह होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास सिद्धांत से है? यहाँ पर स्टीवर्ट होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? एक हिंदू सामाजिक जीवन के आश्रम इनमें से कौन से हैं? वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम या फिर अनाथ आश्रम। तो कितने तरह के आश्रम हैं? 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? इस तरीके से भी पूछा जाता है, ये प्रश्न इस तरीके का पूछा गया है। कितने तरह के संस्कार हैं? 16 तरह के संस्कार हैं। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने तरह के संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार है। और ये कहना किसका था? के.एम. कपाड़िया का था, ठीक है, के.एम. कपाड़िया का यह कहना था हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका उद्देश्य इन्होंने धर्म प्रजा रति को बताया है। धर्म प्रजा रति को बताया है। ये सीक्वेंस में क्रम में लगाने को भी आता है, ठीक है। उद्देश्य पूछ लिया जाएगा, पहले तो स्टेटमेंट आएगा, जैसे यहाँ पर नेचर पूछ लिया गया है ना, हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? धार्मिक है। और मुस्लिम विवाह संविदात्मक है, समझौता है उसकी प्रकृति। और यहाँ पर विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये स्टेटमेंट किसका है? के.एम. कपाड़िया का है। हिंदू विवाह के उद्देश्य कौन से हैं? धर्म प्रजा रति। इस तरीके से हिंदू विवाह के उद्देश्य को क्रम, सही क्रम में लगाए, इस तरीके से भी आता है। या हिंदू विवाह की ये 3 उद्देश्य किसके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, जी.एच. मीड यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर एंथनी गिडेंस हो जाएगा। संरचनाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। संरचनाकरण की अवधारणा गिडेंस ने दी है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है? थियोडोर शानीन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेत्ते, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प है। कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है, ये किसका कहना है? यहां पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड है, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना है? समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने माना? गिलिन एंड गिलिन ने, ठीक है, गिलिन एंड गिलिन ने माना है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गिलिन ने माना है। और गिलिन ने संस्था को संस्कृति की वाहक बताया। संस्था संस्कृति की वाहक है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो ये गिलिन का कहना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने बताया? यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। और प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? तो ये कहना मैक्स वेबर का है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। प्रतियोगिता के 2 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। और ये स्टेटमेंट इनका आता है वेबर का। और बहुत बच्चे अभी भी उनको कई बार बताया गया है, वो अभी भी कोजर को बोलते हैं कि कोजर है, कोजर गलत है, ठीक है, वेबर ने ये बताया। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी होगा। अब प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? ऑप्शंस पे फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस, मैलिनोवस्की और जी होम्स दिए गए हैं।
होम्स ने मानव समूह की बात की है, ठीक है, मानव समूह की बात किसने की है, होम्स ने की है, ये याद रखिएगा, ठीक है, होम्स के द्वारा मानव समूह की बात की गई है। लेवी स्ट्रॉस की बात की जाए तो इन्होंने संरचनावाद की बात की है, ठीक है, संरचनावाद की बात की है, नातेदारी अणु की बात की है इनके द्वारा, इनका ये कॉन्सेप्ट है नातेदारी अणु का। फ्रेजर की बात की जाए तो फ्रेजर ने जादू विज्ञान की अवैध बहन है, इस तरीके से पूछा जाता है किसका कहना है, जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये स्टेटमेंट आता है। जादू को आभासी विज्ञान या कला बताने वाले भी यही हैं, जादू आभासीय विज्ञान व कला है, ये किसका कहना है, फ्रेजर का कहना है। और यहाँ पर मैलिनोवस्की होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अंतर्भूत परिवर्तन के नियम का आशय है, सामाजिक परिवर्तन चक्रीय है, सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं हैं, सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक शक्तियां होती हैं, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। अंतर्भूत परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, याद आ रहा है कुछ आपको, सोरोकिन के द्वारा दिया गया था, और सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के गत्यात्मकता के सिद्धांत को घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से, सीमाओं के सिद्धांत के नाम से, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से और अंतर्भूत परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूह पर प्रभाव, यह किसका तर्क है। ऑप्शंस में है ग्रीन, पार्क एंड बर्गस, लुंडबर्ग, मैकेवर एंड पेज। सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्क एंड बर्गस, ठीक है, पार्क एंड बर्गस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात की है, यंग एंड विलमोट, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यंग एंड विलमोट ने दो तरह के परिवार की बात की है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्रतिशय परिवार, ठीक है, प्रतिशय परिवार है, दूसरा है समन्वयवादी परिवार, ये यंग एंड विलमोट के द्वारा बताए गए हैं। मर्डॉक ने भी दो तरह के परिवार की बात की है, एक तो इन्होंने मर्डॉक ने जो बताया है ये मिश्रित करके है, इनका स्वतंत्र नाभिकीय परिवार एक है, ठीक है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है मिश्रित नाभिकीय परिवार, ठीक है, मिश्रित नाभिकीय परिवार है या मिश्रित परिवार, ये भी केवल दिया रहता है, ठीक है, तो ये मर्डॉक के द्वारा बताए गए हैं। जिमरमैन ने तीन बताए थे, पहला तो एक न्यासिता परिवार की बात की थी, ठीक है, पहला क्या है, न्यासिता परिवार है। दूसरा इन्होंने अति लघु परिवार की बात की है, अति लघु परिवार या अणुवादी परिवार, ठीक है, और तीसरा जो इन्होंने बताया है ये घरेलू परिवार बताया है, ये क्या बताया इन्होंने, घरेलू परिवार बताया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर समरक्त और विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन के द्वारा की गई है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शंस में है एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनस्टर्न, वोगल एंड बेल। पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहना कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। सही यहाँ पर हो जाएगा एडमंड लीच, ठीक है, एडमंड लीच होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस में है जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एमएन श्रीनिवास। भारतीय समाजशास्त्री परिषद किसके द्वारा स्थापना की गई है, जीएस घुरिये के द्वारा स्थापना की गई है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए विकल्प में है जीएस घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड या फिर जिन्सबर्ग। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद, यहाँ पर था भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना जीएस घुरिये ने की, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने की है, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड ने की है। विकल्प सी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस को मानते हैं। ऑप्शंस में ग्रीन, जॉर्ज सेमेल, टोनीज,
CH कूले दिए गए हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को किसने माना, सोशल प्रोसेस को किसने माना है, जॉर्ज सिमेल ने माना है। ठीक है, जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक हैं। ठीक है, और सिमेल से प्रभावित कौन थे, सिमेल से प्रभावित थे कोजर। ठीक है, लेविस कोजर, जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, वे सिमेल से प्रभावित थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक स्थायित्व एवं सामाजिक गतिशीलता। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक है पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, अलेक्जेंडर की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों को माना, पार्सन्स, लेविस कोजर, आर.के. मर्टन, गिलेन एंड गिलेन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक है, यह किसका कहना है, लेविस कोजर का। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग यहाँ पर है। काल्पनिक संदर्भ समूह, देखिए संदर्भ समूह की बात की जाए तो सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी, हाइमैन ने की थी। ठीक है, लेकिन समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है, तो मर्टन है। मर्टन ने संदर्भ समूह के आधार बताए थे, दो समूह संदर्भ समूह के निर्धारण के दो आधार बताए थे। एक तो उन्होंने बताया था आकांक्षा को, दूसरा उन्होंने तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षिक वंचना को बताया था। और यहाँ पर काल्पनिक संदर्भ समूह की बात हो रही है तो ये किसने बताए हैं, क्लाइनबर्ग ने दो तरह के संदर्भ समूह की बात की थी, काल्पनिक संदर्भ समूह और दूसरा क्या बताया था इन्होंने, वास्तविक संदर्भ समूह। ठीक है, दूसरा क्या बताया है इन्होंने, वास्तविक संदर्भ समूह, ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं ये कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। ऐसा समूह जिससे तुलना करके हम अपने स्टेटस परिस्थिति की परख करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस ग्रुप कहेंगे, संदर्भ समूह कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है, सिमेल, गुडे, CH कूले, बोटोमोर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। छोटे से छोटा समूह दो व्यक्तियों का हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा सिमेल। ठीक है, समूह के तीन प्रकार इन्होंने बताया था, एकल, द्वैत और त्रैत। ये तीन तरह के समूह की जो बात है वो किसने की है, सिमेल ने की है। आखिरी प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया। ऑप्शंस में है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के द्वारा किसने समझाया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने समाजीकरण की सबसे पहली बात की थी। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, इसकी विशेषताओं से जुड़ा हुआ, यानी कि सोशलाइजेशन है जो समाजीकरण है, इससे इसकी जो विशेषताएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। विशेषताओं से संबंधित कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति की जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो जाहिर सी बात है ये गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, निरंतरता इसमें देखने को मिलती है, चेतन प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की, तो प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ये कुछ विशेषताएं जो समाजीकरण की बताई गई हैं ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इनसे प्रश्न बनता है तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन है, कल्चरल सोशियोलॉजी, गिलेन एंड गिलेन की पुस्तक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।